गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज हम जो है स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम इसके बारे में देख लेते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है और हम इसका यूज़ कब करते हैं मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे है फर्स्ट, दिस टेस्ट एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ये जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, इज़ बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज एंड नॉट ऑन द पैरामीटर्स लाइक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो है एक फ्रीक्वेंसी के बेस पर ही ये जो है एक टेस्ट होता है, फ्रीक्वेंसी से ही। पर ये फ्रीक्वेंसी के बेस पे होता ज़रूर है, लेकिन ये जो है कोई किसी भी तरीके का ये मीन नहीं है, ना ही ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये बात क्लियरली होनी चाहिए कि जैसे कि हम जो है स्टैटिस्टिक्स में जो है ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं तो वो उसी में ही यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड पर ही होता है, लेकिन ये जो है उस टाइप का नहीं है। सेकंड नंबर है हमारा The test is used for testing the hypothesis and it is not useful for estimation। ये जो है टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस पर ही लेके चलते हैं। जैसे कि हमें उस चीज़ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, हम अपनी परिकल्पना निर्धारित करते हैं कि वो चीज़ें होती है या नहीं होती है। तो हम यस और नो दोनों में से किसी एक पे लेके चलते हैं और कंक्लूज़न जो आता है उसी के बेस पर ही हम उसका रिज़ल्ट फाइनल करते हैं। कंक्लूज़न वही निकलता है ना, तो यहाँ पे हम उसी पे ही जाएंगे। थर्ड है हमारा, दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू अ कॉम्प्लेक्स contingency table with the several classes and as such is a very useful test in research work। सबका जो टेस्ट है, अभी हम जो काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ रहे हैं उसका जो ज़्यादातर यूज़ जो है वो जो है रिसर्च वर्क में होता है। जैसे कि हम मेडिसिन्स की बात करें, हम जो मेडिसिन्स बनाते हैं तो उसका जो फाइनल जो रिज़ल्ट का कंक्लूज़न तक जाते हैं कि कितनी मात्रा में हम कितने परसेंट में उसका हम वहाँ पे इस्तेमाल करें जिससे कि वो जो है वर्क करे। तो इसका जो है टेस्ट जो है इसी के थ्रू से किया जाता है, काई स्क्वायर टेस्ट से। या फिर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में भी देखेंगे कि आप कितना परसेंट आप जो है उसमें मेडिसिन्स या जो आप बीज में जो है खाद डालें या फिर बोल सकते हैं आप दवाई डालें, तो कितने परसेंट तक का करेंगे या फिर वो वर्क किस तरीके से करेगा कि नहीं करेगा, कितने परसेंट पे करेगा। तो इस तरीके से जो है इसका यूज़ किया जाता है इन सब फील्ड में। तो अधिकतर जो है इसका यूज़ जो है रिसर्च वर्क में किया जाता है। फोर्थ है, दिस टेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नो रिग्रेट assumptions are necessary in regard to the type of population. No need of parameter values and relativity लेस मैथमेटिकल्स डिटेल्स और इन्वॉल्व। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जो ही यहाँ पे यूज़ होता है और इसमें जो है हम अपनी परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस लेकर के चलते हैं। दैट मीन्स इस प्रकार से हम बोल सकते हैं इसका एजिप्शन ही लेकर के चलते हैं। और सबसे ज़्यादा यही है कि एजिप्शन लेके ही चलना पड़ेगा हमको। साथ ही साथ यहाँ पे रिगार्ड टू दी टाइप ऑफ पॉपुलेशन, जैसे कि इसमें पॉपुलेशन, यहाँ पे आपको ये नोट करना पड़ेगा, ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल और कई कई जगह पे देखेंगी कि इसमें जो है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, इसमें जो पॉपुलेशन है कितने टाइप्स के हैं और कब क्यों कैसे होगा और कितने में होगा, ये सब चीज़ें इसमें बताया जाएगी और इसका यूज़ जो है इसी में ही किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कि यहाँ पे कितने दिया था और कब दिया था और किस चीज़ के लिए दिया था। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है यहाँ पे बोलता है कि कार्ल पियर्सन इंट्रोड्यूस द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश वेदर एन ऑब्जर्वर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज डिफर फ्रॉम अ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है कार्ल पियर्सन, जो कि यहाँ पे आप इनका फ़ोटो देख रहे हैं, तो ये कार्ल पियर्सन है, इन्होंने जो है काई स्क्वायर टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ऑब्जर्व सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि अलग अलग फॉर्म पे हैं उसके
स्पेसिफाइड फ्रिक्वेंसी से किस तरीके से वो उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटीज़ को जानने के लिए जो है यहाँ पे हमने जो है ये दिए हैं कार्ल पियर्सन। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट इन्होंने दिया है और इनके क्वालिटीज़ बेस्ड पर इनकी फ्रिक्वेंसी स्पेसिफाइड करता है। द काई स्क्वायर टेस्ट यूजेस फ्रिक्वेंसी डाटा टू जनरेट स्टैटिक्स। इसके जो है यहाँ पे डाटा की जो है फ्रीक्वेंसीज यूज़ फ्रीक्वेंसी डाटा टू जनरेट स्टैटिक्स, इसके डाटास को जनरेट करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को हम जो है इसकी क्वालिटीज़ को डिफाइन करते हैं। A chi-square test is a statistical test commonly used for testing independence and goodness of fit। उसकी क्वालिटीज़ को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कहता है। टेस्टिंग इंडिपेंडेंस ऑब्जर्व डिटरमाइंस वेदर two or more observation across two population or dependent on each other। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक इंडिपेंडेंट टेस्ट जो है डिटरमाइन जो है दो या दो से अधिक जो ऑब्जर्वेशन है उसको क्रॉस आउट करने के लिए, यानी कि जो है या फिर दो या दो से पॉपुलेशन को डिपेंडेंट है ना एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट दिखाने के लिए कि ये चीज़ें हम चेक आउट कर रहे हैं एक्चुअल में कि ये होगी कि नहीं होगी, और होगी तो किस बेस पे होगी, कितने परसेंट में होगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताता है। टेस्टिंग फॉर गुडनेस फिट डिटरमाइन इफ़ एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैच थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो है गुडनेस, जैसे कि मैंने बताया, उसकी क्वालिटी को चेकआउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये मोस्ट यूज़फुल है फॉर दिस टेस्टिंग द क्वालिटी। काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में और हम देख लेते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हमने देखा पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक दोनों टाइप से होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा पैरामेट्रिक एंड सेकंड है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में जो है यहाँ पे फर्स्ट है टेस्ट फॉर कंपेयरिंग वेरिएंस। जब हम वेरिएंस को कंपेयर करते हैं, कहने का मतलब अगर हमने जो है इस चीज़ के लिए लिया है उतने परसेंट में, तो हम दूसरे चीज़ में उसी का ही उतना ही परसेंट ले तो क्या उतना ही वर्क करेगा। तो ये इस टाइप का जो कंपैरिजन आएगा वो टेस्ट कंपेयरिंग वेरिएंस में आ जाएगा। और सेकंड यहाँ पे है नॉन पैरामेट्रिक में, तो इसमें जो है टेस्टिंग इंडिपेंडेंस टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। ये जो है इंडिपेंडेंस टेस्ट होता है गुडनेस, उसकी क्वालिटी चेकआउट करने के लिए। कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड एंड कलेक्टेड ऑन अ रैंडम बेसिस। जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस रहेंगी उन सभी का हम जो है रिकॉर्ड कलेक्ट करके रखेंगे और उनका जो है रैंडमली हम देखते जाएंगे कितने कितने नंबर्स पे कितने कितने परसेंट पे उसका जो है डाटा क्या क्या है। सेकेंड है हमारा ऑल आइटम्स इन अ सैम्पल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। जितने भी आइटम्स रहेंगे सभी जो है सभी सैम्पल जो हैं वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। थर्ड है नो ग्रुप शुड कंटेन वेरी फ्यू आइटम्स। ये जो है जैसे कि पॉपुलेशन के लिए चेक करते हैं काई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है वही बोला जा रहा है कि ऐसे जो बहुत कम के लिए है उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे जो है, क्योंकि वो तो हम नॉर्मली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन काई स्क्वायर टेस्ट जो है मोस्ट यहाँ पे देखते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो या फिर जो है हम वो तब के लिए करते हैं। से लेस देन 10, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नो ग्रुप शुड कंटेन वेरी फ्यू आइटम्स से लेस देन 10। कम से कम ये जो है 10 आइटम से अगर कम हो तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होगा। सम स्टैटिस्टिशियन टेक दिस नंबर्स एज अ 5 बट 10 इज़ रिगार्डेड एज बेटर बाय मोस्ट स्टैटिस्टिशियन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10 या 10 से ज़्यादा वाले जो आइटम्स रहेंगे उन सभी के लिए जो है हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। 10 से कम ऑब्जर्वेशंस आइटम्स तो हम जो है सिंपली उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लास्ट में है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी लार्ज से एटलीस्ट 50। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो होंगे वो बहुत बड़ा होना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि कम से कम जो है 50 तक तो होना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। द काई स्क्वायर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल एंड ऑल द values are positive. For each degrees of freedom we have asymmetric curves। then यहाँ पे ग्राफ हमारे पास दिख रहा है, ये ग्राफ है, इसमें जो है उसका व्यूज़ जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका ये इस टाइप से है। ये हमारा जो है एक का इसका टेस्ट में ये जो है फ्रीक्वेंसीज जो है यहाँ पे ऊपर होती जा रही है। 0.0 था, 0.2, 0.4 एंड 0.6 पे। वैसे ही यहाँ पे जो है इसका यहाँ पे दिया गया 5 है, 10 डिफरेंस तक का हमारा 5 डिफरेंस में यहाँ पे ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये एक
हमारे पास कर्व के फॉर्म पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर एक पॉइंट पर अलग, यहाँ पे नंबर्स पे जो है अलग अलग वेरिएंस मिलते जा रहा है। तो इसी तरीके से जो है काई स्क्वायर टेस्ट में भी हमको मिलते जाएगा। एक सिमेट्रिकली कर्व्स होते हैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं ये जो लाइन है ये, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे कर्व मिलते जाएगा। उसी तरीके से जो है हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट है यहाँ पे टेस्ट फॉर कंपेयरिंग वेरिएंस काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी स्क्वायर इंटू एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला है फॉर द कंपेयर। फर्स्ट जो हमने पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए पढ़ा था अभी, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो है कंपेयरिंग वेरिएंस के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो उसके लिए फॉर्मूला होगा वो है हमारा काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी स्क्वायर इंटू एन माइनस वन। अब सेकंड जो है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जो है, तो इसमें जो है अभी हमने पढ़ा है कि टेस्ट फॉर अ गुडनेस ऑफ इट। तो यहाँ पे जो है गुडनेस के लिए अगर हम चेक करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं ये एक इंडिपेंडेंस होता है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी बेस्ड पर ही होते हैं। काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई, जहाँ पे जो ओ होता है टोटल ऑब्जर्वेशन होती हैं, और ई जो है हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी जो मैंने बताया काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई। तो यहाँ पे जो ओ होता है वो होता है ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसीज, और ई जो होता है वो होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्व किए हैं वो फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये होता है ओ और ई। अभी हम जो है नेक्स्ट में क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड है जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट था, उसमें एज अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, इट enables used to see how well does the assumed theoretical distribution such as a binomial distribution, Poisson distribution और normal distribution। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम जो है किसी भी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम जो है एज्यूम करके चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो जैसे कि हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो है हम किसी भी ऑब्जर्व डाटा को हम अगर एज्यूम करते हैं, व्हेन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज़ लेस देन द टेबल वैल्यू, अगर हम जो है काई स्क्वायर निकाल रहे हैं और काई स्क्वायर की जो टोटल वैल्यू जो है कैलकुलेट जो वैल्यू है वो अगर जो है लेस देन हो टेबल वैल्यू से, तब जो है यहाँ पे सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द फिट इज कंसिडर टू बी गुड वन, एंड इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यूज देन फिट इज़ नॉट कंसिडर टू बी गुड। यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो हमारा काई स्क्वायर का हमने यहाँ पे काई स्क्वायर का जो हमने वैल्यू ले लिया है वो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है जैसे कि ए है, और हमारे पास जो टेबल वैल्यू है वो अगर हमारे पास यहाँ पे बी है, और ये जो है ए इज़ लेस देन हो रहा है बी से, तब यहाँ पे जो है क्या होगा, तो अगर ये लेस देन है तब वहाँ पे जो है गुड, यहाँ पे जो कैलकुलेशन निकला है वो हमारा जो है गुड कैलकुलेशन निकला है, यानी कि जो है उसको हम अच्छा मान लें कि अच्छा होगा, ये रिजल्ट जो है उससे बेटर होगा, ये मान के चलते हैं। और अगर जो है यही जो है यानी कि काई स्क्वायर की जो वैल्यू है ए जो है टेबल ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेटेड जो वैल्यू है उससे अगर क्या हो ग्रेटर देन हो, कहने का मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी, तब यहाँ पे क्या होता है द फिट इज़ नॉट कंसिडर टू बी। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो अच्छा नहीं है, हमारा जो कंसंट्रेशन जो आई है वैल्यूज जो आई है वो ज़्यादातर वो अच्छी नहीं होती। तो ये मान के चलते हैं इसमें काई स्क्वायर टेक्स्ट में। यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल ये बोला जा रहा है कि कोई पर्सनल डायरेक्टर you want to test the perception of fairness of 3 methods परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो है पर्सनल जो डायरेक्टर होता है वो जो होता है ना भाई,
वो आपके जो है प्रिस्क्रिप्शन फेयरनेस को टेस्ट करने के लिए 3 तरीके जो है आपके जो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए 3 तरीके फॉलोअप करता है। जैसे कि यहाँ पे 180 एम्प्लॉइज 63 रेटेड, मेथड 1 पे है, यहाँ पे 180 एम्प्लॉयज़ है, 63 रेटेड है वहाँ पे। तो मेथड ये अपनाता है कि एज अ फेयर 45 रेटेड। सेकंड अपनाता है कि एज अ फेयर 72 रेटेड। मेथड थर्ड में होता है फेयर एट दी 0.5। तो इस तरीके से हो जाए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज देयर अ डिफरेंट इज अ प्रिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि एजप्शन लेके चलेगा। यहाँ पे आपको मेन बात याद रखना पड़ेगा कि जो ये मेथड होता है क्या इसका टेस्ट को चेक करने के लिए, उसमें जो है मैक्सिमम टाइम हम जो है क्या करते हैं, हाइपोथेसिस या एजप्शंस बोल सकते हैं, उसको लेकर के चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल का भी हम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेक्टेड जो है हमने डेटा यहाँ पर तैयार कर लिया गया है ना, जो हमारे पास अभी देखिए उसमें जो है कि यहाँ पे लिए 63 फर्स्ट में हमने लिया है यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में 63 ले लिया गया है। तो एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 60 है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट वही किया है 60 पर ही। तो और यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है अगर फ्रीक्वेंसी 45 हो तब कितना होगा। तो जैसे कि अभी हमने फार्मूला देखा है कि इसके हिसाब से कितना आएगा। तो यहाँ पे ओ माइनस ई निकाल लेते हैं। तो ओ माइनस ई कैसे निकलेगा, ये ओ हो गया, ये हमारा ई हो गया। तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 63 माइनस अगर 60 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और इसके होल स्क्वायर में अगर हम ई से यानी कि एक्सपेक्टेड जो हमारा फ्रीक्वेंसी उससे डिवाइड करें तो ये आएगा 0.15। सेकंड ऑब्जर्वर में हम ले लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 45 ले लेते हैं, और इसका जो हमने जो एक्सपेक्टेड किया हुआ 60 तक का किया हुआ है कि इसमें 60 आए ही, तो यहाँ पे जो है इसमें क्या हो जाएगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -15 आ गया, और उसमें जो होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 225 आ जाएगा, और उसको जो है डिवाइड करेंगे तो 25 को डिवाइड करेंगे 60 से तो यहाँ पे आ गया 3.75। इसी तरीके से हमने जो है थर्ड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले ली गई है, यहाँ पे 72 दिया है, और हमारा जो एक्सपेक्टेशन फ्रीक्वेंसी वो 60 ही है। तब यहाँ पे जब इसका ऑब्जर्वेशन से एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी उससे हम माइनस करते हैं तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 140, ये आ गया 12, और उसका होल स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पे आया है 144, और इससे हम जब इसका डिवीज़न जो 60 से कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2.4। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जब इसका यहाँ पे जो काई स्क्वायर का टोटल जो है यही हमारा क्या होता है, समेशन में होता है। दैट मीन्स काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई। तो यहाँ पे जो इसका समेशन होता है यानी कि टोटल कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसको जब हम ऐड किए तो ये हमारा टोटल आ गया 6.3। तो ये हो गया हमारा काई स्क्वायर में। इसी को हम जो है और लेके चलते हैं जैसे कि मैंने बताया है अभी यहाँ पे कि हम जो है हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एच दिख रहा होगा, तो जो इनिशियल हाइपोथेसिस है उसको हम H0 लेके चलते हैं। H1 एटलीस्ट 1 इज़ डिफरेंट, उससे एक हम जो है डिफरेंट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं P1 P2 और P3 तीनों होगा, सो सेम एक्सपेक्टेशन हो जो हमारा जो 1/3 आ जाए। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो है 0.0 हो, और N1 जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है 63 है ना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है हमारा 63, सेकंड जो है वो था हमारा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी था 45, थर्ड है हमारा 72। क्रिटिकल वैल्यूज़ अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना होगा, तो यहाँ पे जैसे कि ग्राफ में दिख रहा है इसका काई स्क्वायर इस तरीके से बनेगा, इनिशियल यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से बनेगा है ना। और जब हम जो है यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पॉइंट है ना, यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं H0, वो एक्सेप्टेबल होगा कि जो है रिजेक्शन होगा वो हम देखेंगे उसकी वैल्यू के ऊपर। ये वैल्यू जो है लेस देन और ग्रेटर देन पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर हमारा जो आया है वो 6.3 आया है, जैसे कि अभी हमने जो है यहाँ पे पिछले डेटा में देखा यहाँ पे टोटल जो है वो 6.3 आया है। तो टोटल जो है 6.3 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसीजन जो होगा वो रिजेक्ट H0 एट ए साइन लेवन 0.05, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे अल्फ़ा जो है लिया था यहाँ पे 0.05। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो है क्या हो रहा है, ग्रेटर देन हो रहा है।
6.3 इज ग्रेटर देन टू 0.05। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन होना है तो हम क्या करेंगे, उसका रिजेक्ट कर देंगे। H0 इज 8 साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा वो रिजेक्टेड हो जाएगा। लेवल किस पॉइंट पर, लेवल 0.05 पर। एंड कंक्लूजन ये निकलेगा कि एटलीस्ट वन प्रोपोर्शन इज अ डिफरेंट। तो यहाँ पे जो है हमारा H1 को, क्योंकि देखो अगर हमारा जो है H1 जो है एक्सपेक्टेबल हो जाता तो हम जो है हमारा H1 रिजेक्ट होता, और यहाँ पे अभी हमने देखा कि H0 हमारा जो है रिजेक्शन हुआ है, तो ये H1 जो है एक्सपेक्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 हमारा था एटलीस्ट वन इज़ अ डिफरेंट। तो इसी तरीके से आपको जो है लेके चलना है। थर्ड इज as a test of independence. Chi-square test enabled us to explain whether or not two attributes are associated. Testing independence determines whether two or more observations across two populations are dependent on each other. What is whether one variables help to estimate to other. If the calculated value is less than the table values at the certain value level of significance for a given degrees for freedom, we conclude that the null hypothesis stands, which means that two attributes are independent or not associative. If calculated value is greater than the table values, we reject the null hypothesis. जो मैं चीज़ मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर हमारा जो है कैलकुलेटेड का स्क्वायर की कैलकुलेटेड जो वैल्यू है, स्टेप इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे हम स्टेप देख लेते हैं। जैसे कि डिटरमाइन दी हाइपोथेसिस, जैसे कि मैंने बताया था कि H जो इनिशियल यहाँ पे हम देते हैं H0, द टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, जब दो अलग अलग वेरिएबल्स जो हैं इंडिपेंडेंट हो। और A जो है हमारा जो है वो रहता है द टू वेरिएबल्स आर आइसोलेटेड, जब दोनों जो है एक दूसरे पे क्या होते हैं, वो कॉमनली है ना आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है संबंधित होते हैं, तब हम जो है यहाँ पे HA देते हैं। तब इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, तो कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो होता है यहाँ पे ई जो निकालेंगे वो हमारा रहेगा यहाँ पे रो टोटल कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा रो प्लस कॉलम, तो ये रहेगा। इस तरीके से आपको जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसको ई को। नेक्स्ट जो है कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिक्स में है काई स्क्वायर, जैसे कि हमको पता ही है, मैंने बताया था यहाँ पे स्टैटिक्स जो है जैसे कि हम सॉल्व करते हैं उसी में जो है इसका जो है फॉर्मूला यहाँ पे है काई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई एंड डिटरमाइन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डी एफ इज इक्वल टू आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन भी निकाल सकते हैं रो और कॉलम पे, जैसे कि अभी हमने देखा। जहाँ पे जो ये आर माइनस वन होता है वो होता है नंबर ऑफ टेबल्स इन रो वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम जितने भी रो में नंबर ऑफ यहाँ पे जो है लेवल्स होते हैं ना भाई वो होता है, और यहाँ पे देखें सी माइनस वन पे तो ये होता है नंबर ऑफ लेवल्स इन कॉलम वेरिएबल्स। कॉलम वेरिएबल्स है ना, कॉलम में जितने भी नंबर ऑफ लेवल्स हैं उनके जो वेरिएबल्स हैं वो लेंगे। और लास्ट में हम देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। सपोज अ रिसर्चर इज एन interested in voting preference on a gun control issues। अगर जो है यहाँ पे एक रिसर्चर जो है वोटिंग प्रेफरेंस में जो है इंटरेस्ट लेता है कंट्रोल इशू पर, अ क्वेश्चनरी was developed and sent to a random sample of 90 voters that the researcher also collect information about the political party membership of the sample of 90 response। तो ये जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। तो काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें जो है हम यहाँ पे देखें कि काई स्क्वायर टेस्ट होता है क्या है, साथ ही साथ हमने देखा कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इसका जो है खोज इन्वेंशन किसने किया हुआ है, किन्होंने किन्होंने इसका प्रतिपादन किया हुआ है। साथ ही साथ हमने देखा है इसमें इसका यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखा, कंडीशंस भी देखा हमने, और इसमें जो हमारे पास जो दो टाइप्स के हमने काई स्क्वायर टेस्ट पढ़े हैं उसमें कौन कौन से यहाँ पे इसके लिए यूज़ किया जाता है वो भी हमने देखा, और हर एक के टर्म्स के लिए हर एक कंडीशन के हिसाब से अलग अलग फार्मूला है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करके उसकी वैल्यू जो है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू लेकर के आएंगे वो भी हमने देखा।
तो आप जो इस तरीके से उसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं काई स्क्वायर टेस्ट का। बहुत ही केयरफुली आप कैलकुलेटर का यूज़ करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।